गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। उस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके सब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके एक दो फार्मूला है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है? सबसे पहला है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें का रिलेशन होता है। तो पहला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? लेट अस कंसीडर f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है। बी आ पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज़ ऑफ f(x). यहाँ पर हमने मान लिया कि भैया ये हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है? 2 जीरोज़ हैं। तो इसके जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है सम ऑफ इट्स ज़ीरो, यानी कि पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं उनका सम होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आई रिपीट, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और चूँकि हम लोगों ने इसके जीरोज़ को क्या कौन कौन से जीरो माने हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। और कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इस अगर इक्वेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट कौन सा है? b है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर b रखा हुआ है। माइनस फार्मूले में ही तो फार्मूले में लिख दिया है। और कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में, तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a। तो अपॉन में a कर दिया। ये पहला फार्मूला है जो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में इसका यूज़ करेंगे। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि जीरोज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि जो प्रोडक्ट का जीरोज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट होता है। अब देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनोमियल में। ये इसके संग में क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। इसके संग भी वेरिएबल आ रहा है, यानी कि ये भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो c है ये आपका कैसा है? ये आपका कांस्टेंट है। तो हम लोग कांस्टेंट का लिख देंगे, यहाँ पर c रख देंगे और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने ये लिख दिया a। और इसके जीरोज़ क्या थे? अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a हो गया आपका। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये क्या हो गया? इनके जीरोज़ का प्रोडक्ट हो गया। तो हम लोग अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि जो जीरो का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम लोग पॉलिनोमियल में देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है। चूँकि यहाँ पर a के संग में क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है, यानी कि a क्या है? कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर b क्या है? b के संग में भी एक वेरिएबल x आ रहा है, यानी कि b भी आपका कांस्टेंट नहीं है। बट c क्या है? c के संग में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका c क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यानी कि हम लोग इसके c रख देंगे ऐसा कांस्टेंट। फिर अपॉन में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², बिल्कुल पहले की जैसा ही हम लोग x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो मैं वहाँ पर रख दूँगा। और इसके हम लोगों ने जीरोज़ के माने अल्फ़ा और बीटा, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये आपका दूसरा फार्मूला है। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में दो फार्मूलों का यूज़ करेंगे। एक इसका सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, और दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन a। सो नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्या एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन आपका फाइंड दी जीरोज़ ऑफ f(x), यानी कि आपको जो नीचे पॉलिनोमियल दिए गए हैं f(x), उनके आपको क्या करना है? जीरो फाइंड आउट करना है। एंड दूसरा पार्ट आपका कहता है वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट, यानी कि पहले केस में तुम लोगों को क्या करना है? जो हमको पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनके हम लोगों को जीरो फाइंड आउट करना है। और दूसरा हम लोग को वेरीफाई करना है किनके बीच में रिलेशन? जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि अभी जो हम लोगों ने जस्ट ऊपर प्रूफ किया है कि सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², पहला रिलेशन। और दूसरा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो पहला पार्ट में क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो आपका पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये आपका कैसा है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि भाई यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अब हम लोग फ्रैक्शन तो करना जानते ही हैं, बहुत ही 6-7 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 को मैं 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि भाई अगर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो वापस से हमको 2 मिल जाएगा। तो मैंने बस 2 को 4 माइनस 2 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा, माइनस का साइन ऐसे रखा, इस x का 4 के संग मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, फिर इस x का 2 के संग मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x हुआ। सिंस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस को पकड़ करके प्लस कर देगा, तो प्लस का 2x और माइनस का 8 मैंने ऐसे ही रखा। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से जब x कॉमन निकला तो आपका x बचा, और जब यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ पर आपका 4 बचा। फिर यहाँ इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया प्लस का, तो जब यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकला तो आपका x बचा, और जब यहाँ से 2 कॉमन निकला तो आपका 4 बचा। अब ये दोनों चीज़ -4 x -4 ये दो जगह आना, तो मैंने x -4 कॉमन निकाल लिया। तो जब मैंने x -4 कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो यहाँ पर केवल x बचा, तो मैंने x लिख दिया, और जब यहाँ से x -4 कॉमन निकल गया तो प्लस का 2, तो मैंने प्लस का 2 लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं जब हम लोग को जीरो फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो मैं वही लिखूँगा, फॉर फाइंडिंग दी जीरोज़ ऑफ एफ एक्स, यानी कि अगर हम लोग इस एफ एक्स के पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हम लोगों को एफ एक्स को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। चूँकि जब हम लोगों ने एफ एक्स को जीरो के बराबर रख दिया है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x -4 इंटू एक्स प्लस 2, तो मैंने x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। और हम लोग सभी जानते हैं कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब ये इन दो का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इट इम्प्लाइज दैट x -4 जीरो के बराबर होगा और x + 2 जीरो के बराबर होगा। तो जब मैंने x -4 जीरो के बराबर किया तो ये माइनस का 4 इक्वल के दूसरी साइड गया तो x इक्वल टू प्लस का 4 मिल गया। दूसरी साइड देख लेते हैं, x + 2 इक्वल टू जीरो था ना, तो ये प्लस का 2 इक्वल की दूसरी साइड गया तो ये माइनस का हो गया, यानी कि x इक्वल टू माइनस का 2। तो हम लोग को क्या मिल गया, देयरफॉर दी जीरोज़ ऑफ एफ एक्स आर 4 एंड -2, यानी कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स, आपको ये वाला, इसके केवल 2 ही जीरो होंगे। कौन कौन से होंगे, एक आपका 4 होगा और एक आपका माइनस का 2 होगा। ये तुम लोगों ने इसके जीरो फाइंड आउट कर लिए, यानी कि जो x की जो वैल्यू आती है जीरो पर रखने पर वही क्या कहलाते हैं, उसके जीरो कहलाते हैं। एक ये आया और एक ये जीरो आ गया। तो यानी कि हम लोगों ने इसका पहला पार्ट यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब दूसरा पार्ट आता है वेरिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल ली वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करना है, हम लोगों को बस वही 2 स्टेप दिखाने कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरा है दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला मैं लिख देता हूँ, सिंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, अभी फॉर्मूला ऊपर जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस साइड में क्या करूँगा, जो हमारे ज़ीरो निकल करके आए हैं वो पहले रख दूँगा। तो हमारा ज़ीरो एक 4 निकला था और एक ज़ीरो निकला था मैंने माइनस का 2, मैंने उन दोनों को क्या कर दिया है, सम कर दिया है। और इस साइड में इक्वेशन से वैल्यू रखूँगा। तो पहला देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ज़रा मुझे देख करके बताओ, माइनस का 2 एक्स है और एक्स की संख्या आ रहा है माइनस का 2। तो हम लोगों ने माइनस तो एक पहले से फॉर्मूले में था, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का 2 लिख दिया है। फिर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी हम लोग इक्वेशन से देख करके रखेंगे। तो इक्वेशन में देखते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, जो कि भाई कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पर 1 अज्यूम कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया है। अब क्या किया है मैंने इसके बाद, तो भाई जब 4 और प्लस माइनस आप लोग जानते हो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 4 - 2 हो गया, और यहाँ पर क्या था, माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो गए, और अपॉन में 1 चल ही रहा है। तो जब आप 4 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका 2, और 2 अपॉन 1 यानी कि 2 ही। यानी कि हम लोगों ने पहला पार्ट प्रूव कर दिया है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा एंड आल्सो, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये भी हम लोग इक्वेशंस देख कर रखेंगे। तो यहाँ पर ज़रा मुझे देख करके बताओ कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सा है इस इक्वेशन में। ये वेरिएबल है यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है यानी कि ये भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -8। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ रख दूँगा। तो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -8 मैंने रख दिया यहाँ पर। और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा 1 है, तो मैंने 1 रख दिया है। और इस साइड में जो हम लोगों के जीरोज़ निकल करके आए उनको रख दूंगा। तो एक जीरो मेरा 4 था और दूसरा -2 था। चूँकि प्रोडक्ट की बात की जा रही तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। आप लोग जानते हो 4 में जब -2 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और -8/1 यानी कि -8। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का प्रोडक्ट, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा जाता है।